साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूं। पहले आप ये क्लिपिंग देखिए। बिहारेर गुंडा के वो भी हमें बहुत मानते हैं, हमें बिहारी बाबू कहते हैं मैं बिहार का गौरव हूं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं बिहारी बाबू की बात करने वाला हूं, लेकिन क्यों, इसका जवाब आप जरूर जानना चाहेंगे। तो इसकी वजह यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने बिहारी बाबू को आसनसोल लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। जी हां, ये वही आसनसोल लोकसभा सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबुल सुप्रियो ने चुनाव जीता था और वो केंद्रीय मंत्री भी बने। लगातार दूसरी बार उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया और उसी तृणमूल कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए, जिसका वो बरसों से हमला कर रहे थे। ये कह रहे थे कि ये डिक्टेटर पार्टी है, ममता बनर्जी को भी कोस रहे थे। और अब बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बालीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। आज मैं आपको बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा का वो चेहरा दिखाऊंगा जो राजनीति का सबसे निकृष्ट और स्वार्थी चेहरा है। बिहारियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली ममता बनर्जी के साथ जो व्यक्ति खुद को बिहार का आत्मसम्मान बताता था, बिहारी बाबू बताता था, वो उसी के साथ जाकर खड़ा हो गया है। और यही नहीं, ये वो बिहारी बाबू हैं। मैं इनका आपको एक बयान सुनाता हूं, जो एक समय ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ही मेरी पहली और आखिरी पार्टी है और यहीं से उनकी राजनीति का अंत होगा। पहले आप इनका बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी मैं कह सकता हूं कि मेरी पहली और शायद आखिरी या इंशाअल्लाह आखिरी पार्टी साबित होगी मेरी। ये मैं कह सकता हूं सबके सामने और कहता भी हूं। सुना आपने। लेकिन बिहारी बाबू अपने स्वार्थ के चलते, अपनी महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस की मक्खनबाजी करने लगे। जरा उनका ये बयान सुनिए, ये देखिए वो क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी तो आज बहुत ही जबरदस्त परिपक्वता आई है और जो रिजल्ट दिखाया साल भर के अंदर में ईवीएम्स के बावजूद 3 स्टेट अपने हाथ में ले लिया। ये तो गजब है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है और प्रेसिडेंट्स को सीखना चाहिए। अपने स्टार पावर के अहंकार में हमेशा चूर रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ये मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार में जो जीत हो रही है वो उन्हीं की वजह से हो रही है। और यही नहीं, वो जो पटना साहिब सीट है उसे तो वो अपना एक तरीके से अपनी जागीर मानने लगे थे, बपौती सीट मानने लगे थे और उनका अहंकार इतना बढ़ गया था। आप रिपोर्ट में देखिए, आपको पता चलेगा कि वे पटना साहिब सीट में सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे थे। आप ये देख सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा था। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा जिस लाल कृष्ण आडवाणी को अपना गुरु मानते थे, उसी गुरु को बेइज्जत करने वाले लालू यादव के कसीदे पढ़ने लगे। आप ये बयान देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार से शत्रुघ्न सिन्हा राजनीति में चक्कर काट रहे थे, कितने सारे चेहरे उनके हैं। आप ये उनका बयान सुनिए, तब आपको पता चलेगा। चूंकि लालू यादव के यहाँ हमारे पारिवारिक मित्र हैं, लालू हैं, राबड़ी भाभी हैं, कि इन लोगों ने बहुत पहले से कहा था पारिवारिक मित्र होने के नाते, बच्चों का चाचा या गार्डियन होने के नाते हमें इन्होंने कहा था। और मैं मुंबई से सीधा इसी कार्यक्रम में आया। और आप पटना साहिब से क्या आरजेडी या कांग्रेस आपके लिए मुनासिब है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपको अगर इसको थोड़ा रिफ्रेश करके कहना चाहूँ तो आप लोग की दुआ से इंशाअल्लाह सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन तो पटना ही होगा। अब पटना साहिब को अपनी जागीर समझने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने 2019 के चुनाव में भाजपा का दामन छोड़ दिया और इससे पहले वो भूमिका बना चुके थे। आपने देखा, कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी की, इधर लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद वो कांग्रेस की सीट पर खड़े हो गए, कांग्रेस के टिकट पर। और पटना साहिब में आरजेडी और बाकी कई सारी छोटी बड़ी पार्टियों का उनको समर्थन भी मिल गया और खुद बिहारी बाबू, इसका दम तो था ही उन्हें। लेकिन क्या हुआ, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रविशंकर प्रसाद को वहां से चुनाव लड़ाया और पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे।
लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को वहां हार का सामना करना पड़ा। और रविशंकर प्रसाद ने, आप देखिए इस रिपोर्ट से, करीब 1.5 लाख वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा। अभी तक आप शत्रुघ्न सिन्हा के एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचित हो गए होंगे जो स्वार्थ के वशीभूत होकर लगातार काम करता आ रहा था और एक के बाद एक लगातार पार्टियां बदल रहा था। वो अपने स्वार्थ के लिए चीज़ें तलाश रहा था। अभी तक आपने देखा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आखिरी पार्टी बताई थी, पहली और आखिरी पार्टी। उसके बाद वो जाकर कांग्रेस से चिपक गए, फिर आरजेडी से चिपक गए। अब इसके बाद वो अखिलेश यादव की गोद में जाकर, साइकिल पर जाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी पत्नी को, पूनम सिन्हा को, लखनऊ से उम्मीदवार बना दिया समाजवादी पार्टी के टिकट पर। और यही नहीं, वहां लखनऊ में राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ अपनी पत्नी को वहां पर उतार दिया। और बात आप रिपोर्ट में ये देख सकते हैं। और यही नहीं, ये व्यक्ति जो खुद को बिहार का स्वाभिमान बता रहा था, वो व्यक्ति अखिलेश यादव की तुलना मोदी जी से करने लगा और ये कहने लगा कि ये तो प्रधानमंत्री पद का बहुत अच्छा उम्मीदवार है। आप देखिए ना, ये बयान सुनिए, उनको भावी प्रधानमंत्री बता रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। आप सुनिए ये बयान। अखिलेश यादव युवा शक्ति का प्रतीक है, डेवलपमेंट का प्रतीक है। इसने इतना बढ़िया किया है कि आज मैं उसको सिर्फ उत्तर प्रदेश के भविष्य के रूप में नहीं देखता हूं, बल्कि कई बार तो मैं उसके देश के भविष्य के रूप में भी देखता हूं। यानी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट देखता हूं, यानी प्राइम मिनिस्टर हो तो इस जैसा, अखिलेश जैसा आदमी हो। 2019 में अपनी महत्वाकांक्षाओं की दुर्गति देखने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा एक डाल से दूसरे डाल पर डोलते रहे, झूलते रहे और आखिर में वो ममता बनर्जी के कंधों पर लदने के लिए समय तलाशने लगे। और बंगाल चुनाव आया तो आप जानते हैं कि वो तृणमूल कांग्रेस में भी चले गए। और उस समय उन्होंने मतलब ममता बनर्जी के व्यक्तित्व का जो गुणगान किया वो भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इनके कई चेहरे दिखा रहा हूं। तो तृणमूल कांग्रेस वाला भी चेहरा आप देखिए उन्होंने क्या कहा। ममता बनर्जी का व्यक्तित्व जो है बेजोड़ है। हम लोग इनके कदरदान हैं, इनके समर्थक हैं, इनके प्रशंसक हैं और ममता जी के यहाँ मिलना ये हमारे लिए ऑनर और प्लेजर की बात है। अब ममता बनर्जी जो है वो खुद को, मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ही दुश्मन बना लिया है। वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती हैं। जाहिर है उनको भी एक मौका मिला कि शत्रुघ्न सिन्हा को उठा लो, और शत्रुघ्न सिन्हा भी एक बेचैन आत्मा, तो दोनों मिल गए। अब देखिए कि तृणमूल कांग्रेस ने इसके बाद 2 जगह चुनाव लड़ा, एक गोवा में और एक त्रिपुरा में, और दोनों ही जगह उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। आप ये रिपोर्ट में देखिए, आपको ये पता चलेगा। और यही नहीं, ममता बनर्जी ने अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भाजपा से निकले हुए शत्रुघ्न सिन्हा को काट की हांडी बनाया। आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। साथियों, एक समय था जब शत्रुघ्न सिन्हा न सिर्फ फिल्मी दुनिया के लिए बल्कि राजनीति के लिए भी एक मिसाल थे। लेकिन जैसे ही उनका अहम का भाव हावी हुआ, उनका पराभव शुरू हो गया। उनकी राजनीति आज मोदी विरोध में सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने में ही लगी हुई है, और यही वजह है कि वे दूसरी पार्टियों के लिए एक फुटबॉल बनकर रह गए हैं और उनका वजूद अब मिसाल देने लायक भी नहीं बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।